मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने औसत लाभ के सवाल सॉल्व किए थे। आज हम इसके कुछ और सवाल देख लेते हैं। मैं इसके कुछ रूल्स हैं जिसको मैं आज रिपीट कर देती हूँ जो हमारे सवाल में यूज होने हैं। वास्तविक औसत लाभ की गणना में हम जिन तथ्यों को प्लस करते हैं बच्चों, वो है असामान्य हानियां। अब असामान्य हानियां जो है वो क्या होती है? जो अचानक होता है, जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, जैसे कि आग लग गई, चोरी हो गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गई। ये सब क्या है? असामान्य हानियां, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो राशि तो बड़ी होती है, जिनकी व्यय की राशि जो है वो बड़ी होती है, लेकिन इनसे मिलने वाला लाभ जो है वो हमें कई वर्षों तक मिलता रहता है। तो जैसे कि मशीन का क्रय या उसका नवीनीकरण, ये होते हैं पूंजीगत व्यय। इसी प्रकार से नेक्स्ट है अनावर्तक व्यय। संपत्ति के विक्रय से होने वाली हानियां या बड़ी मात्रा में संपत्ति की मरम्मत, ये जो है ये अनावर्तक व्यय होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत है प्रारंभिक स्कंध का अधिक व अंतिम स्कंध का कम मूल्यांकन जो होता है, वो भी राशि जो है क्या होती है? वास्तविक औसत लाभ की गणना में प्लस हो जाती है। तो ये सारी चीज जो मैंने आपको बताया, औसत लाभ की गणना करते समय हम इन तथ्यों को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से बच्चों जो मदे हम घटाते हैं उसके जस्ट विपरीत हो जाएगी। उसमें था असामान्य हानियां, तो यहाँ है असामान्य लाभ। अब असामान्य लाभ क्या क्या होते हैं? जैसे कि सट्टे से आए, गैर व्यापारिक विनियोगों से आए, अनावर्तक लाभ, स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ, ये क्या है बच्चों? असामान्य लाभ। इसी प्रकार से मूल्यांकन में देख लेते हैं। जैसे वहां था उसका जस्ट यहाँ अपोजिट हो जाएगा। प्रारंभिक स्कंध का कम मूल्यांकन है बच्चों। यहाँ पर क्या है? प्रारंभिक स्कंध का कम मूल्यांकन करना। ठीक है, जब हम इसका कम मूल्यांकन करते हैं तो इसे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसी प्रकार से अंतिम स्कंध का अधिक मूल्य लगा देते हैं, तो ये जो है इस तथ्य में माइनस हो जाता है। नेक्स्ट है समायोजन। भविष्य में होने वाले व्यय। अब वो व्यय क्या क्या है? बीमा प्रीमियम, साझेदारों को पारिश्रमिक के अंतर्गत वेतन, कमीशन, स्थायी संपत्ति पर मूल्य ह्रास एवं डूबत या संदिग्ध संचय आयकर आदि जो है, ये सारे मदे जो है ये हमारे औसत लाभ की गणना करते समय हम इन सभी तथ्यों को घटा देते हैं। तो बच्चों इसी रूल्स के आधार पर ही हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न देख लेते हैं। अमर ने एक साझेदारी फर्म के व्यवसाय को 1 जनवरी 2001 से क्रय किया। गत 5 वर्षों में फर्म के व्यवसाय से लाभ इस प्रकार रहे हैं। 1996 में दिया है 75,000 रुपए। अब दिया है 5,000 के असामान्य लाभ सहित। तो बच्चों अभी मैंने आपको रूल्स में बताया है असामान्य लाभ जो है वो माइनस होता है। 97 में दिया है 80,000 रुपए और दिया है 15,000 रुपए असामान्य हानि सहित। तो बच्चों अभी रूल्स में मैंने आपको बताया है असामान्य हानि प्लस होता है। 98 में दिया है 90,000 रुपए, ये डायरेक्ट लिख लेंगे। 99 में दिया है 85,000 रुपए। साझेदारों के निजी व्यय 5,000 रुपए लिखने के बाद, तो बच्चों ये रूल्स के हिसाब से होता है प्लस। तो इसको हम क्या करेंगे? औसत लाभ की गणना में प्लस कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया है 2001 लाख रुपए। विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर फर्म की ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। बच्चों 5 वर्षों का हमको जानकारी दी हुई है, तो औसत लाभ निकालते समय 5 से भाग दे देंगे, और 3 वर्षों के क्रय के आधार पर दिया है तो ख्याति की गणना करते समय हम वर्षों के क्रय वर्षों की संख्या में 3 लिख देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। औसत लाभ की गणना सबसे पहले हम करते हैं। औसत लाभ की गणना 96 में आपका दिया हुआ है बच्चों 75,000 रुपए दिया है, और इसमें शामिल है
5,000 रुपए का असामान्य लाभ। असामान्य लाभ हम घटा देंगे तो हमारी लाभ की राशि 70,000 रुपए आ जाएगी। 97 में देख लेते हैं। हमारे पास राशि है 80,000 रुपए और इसमें असामान्य हानि दिया है 15,000 रुपए। तो असामान्य हानि प्लस हो जाता है तो हमारा लाभ निकलेगा बच्चों 95,000 रुपए। इसी प्रकार से 98 में दिया है 90,000 रुपए, डायरेक्ट लिख देंगे लाभ की राशि। नेक्स्ट है 99 में दिया है 85,000 रुपए। इसमें निजी व्यय 5,000 लिखने के बाद बताया है तो बच्चों ये रूल्स के हिसाब से प्लस हो जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो लाभ की राशि आ जाएगी 90,000 रुपए। और 2000 में दिया है 1 लाख रुपीस तो लाभ की राशि लिख लेंगे 1 लाख रुपए। ये 5 वर्षों के लाभ को हम प्लस कर देंगे, राशि आ गई 4,45,000 रुपए। हमारा फॉर्मूला है बच्चों औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ की राशि हमने निकाल ली, कुल लाभ है 4,45,000 रुपए और वर्षों की संख्या है जो वो है 5 तो आ जाएगा 5 से भाग दे देंगे तो हमारी राशि आ जाएगी 89,000 रुपीज। बच्चों ये हमने क्या निकाला, औसत लाभ। अब औसत लाभ निकाल लिए तो ख्याति का फॉर्मूला लगा देंगे। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्षों की संख्या। औसत लाभ ऊपर से देख लेंगे 89,000 दिया हुआ है और क्रय के वर्षों की संख्या प्रश्न में हमने देखा था दिया है 3 वर्ष। गुणा कर देंगे तो हमारी ख्याति की राशि आ जाएगी 2,67,000 रुपए और इस प्रकार से हम ख्याति की गणना कर लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है सुधीर लिमिटेड के व्यवसाय के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध है। लाभ 2012 में 40,000, 13 में 50,000 और 14 में 60,000 रुपए। ये हमारा 3 वर्षों का लाभ दिया है। बच्चों यहाँ दिया है 2013 के लाभ में बार में 4,000 की आय शामिल है तो ये दिया है शामिल है किसमें, 13 में तो हम 13 में 4,000 की राशि को घटा देंगे। नेक्स्ट दिया है 2012 के लाभ में 6,000 रुपए कम हो गए हैं क्योंकि माल आग में नष्ट हो गया है तो ये असामान्य हानि है तो ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है इस कारण बीमा नहीं कराया गया है परंतु भविष्य में इसके बीमा कराने का विचार है और बीमा प्रीमियम रुपए 400 प्रति वर्ष था तो बच्चों ये जो बीमा प्रीमियम की राशि 400 है ये माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट है व्यवसाय के स्वामी का उचित पारिश्रमिक 6,000 रुपए प्रति वर्ष है जिसे उपर्युक्त लाभ निकालने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो सभी ईयर में जो पारिश्रमिक की राशि है वो घटा देंगे। नेक्स्ट है 2014 के लाभ में 5,000 विनियोगों की आय शामिल है। 5,000 आय शामिल है तो हम इसको क्या करेंगे 2014 के लाभ में से घटा देंगे। गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों का औसत लाभ है तो जब औसत लाभ की गणना करेंगे तो भाग 3 से देंगे। दिया है आगे 2 वर्ष के क्रय के आधार पर तो जब ख्याति की गणना करेंगे तो गुणा करेंगे हम 2 वर्ष से पर ख्याति की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक समायोजन तालिका बना लेंगे हम। इसका प्रारूप रहेगा विवरण और 2012, 2013 और 2014 का हमको लाभ दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लाभ की राशि लिख लेते हैं बच्चों 40,000, 50,000 और 60,000 रुपए। सबसे पहले दिया हुआ है कि 2013 के लाभ में बार 4,000 की आय शामिल है तो 2012 में हम क्या डैश कर देंगे और 2013 में हम 4,000 की राशि जो है उसको माइनस कर देते हैं। बच्चों ये होता है असामान्य लाभ और असामान्य लाभ जो है वो हम माइनस करते हैं। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 40,000 आएगा 2012 का और 2013 में आ जाएगा राशि 46,000 रुपए और 2014 का राशि रहेगा हमारा 60,000। इस प्रकार से नेक्स्ट दिया है 2012 के लाभ में 6,000 कम हो गए, आग से नष्ट हो गया। आग से नष्ट मतलब होता है असामान्य हानि। असामान्य हानि 2012 में है
6,000 रुपए ये बच्चों प्लस हो जाता है, असामान्य हानि प्लस हो जाता है। प्लस कर देंगे तो आएगा 46,000 रुपए। और 2013 और 2014 की राशि जो है वो सेम है हमारी, 46,000 और 60,000 रुपए आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया हुआ है 2014 के लाभ में 5,000 विनियोगों की आय शामिल है। क्या शामिल है? 2014 में तो विनियोग की आय शामिल है, यानी कि हमको इसको माइनस करना है। तो हम माइनस कर देंगे, 2012 का सेम आएगा, राशि जो है वो 46,000 ही रहेगा, 13 में 46,000 ही रहेगा, और 14 में राशि आ जाएगी, जब हम 5,000 को उसमें घटाएंगे तो राशि निकल जाएगी 55,000 रुपए। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, 2000 इस कारण बीमा नहीं कराया गया है, परंतु भविष्य में इसके बीमा कराने का विचार है, और बीमा प्रीमियम राशि दिया है ₹400 प्रति वर्ष। तो बीमा प्रीमियम की राशि नियम से घटता है, तो सभी ईयर में 2012 में 400, 2013 में और 2014 में 400 रुपए घट जाएंगे। तो 2012 की राशि निकलेगी 45,600। इसी प्रकार 2013 में भी आएगा 45,600 और 2014 में आएगा बच्चों 54,600 रुपए। नेक्स्ट दिया है व्यवसाय के स्वामी का उचित पारिश्रमिक ₹6,000 प्रति वर्ष है। तो स्वामी का पारिश्रमिक भी जो है वो माइनस होता है, तो हम पारिश्रमिक को घटा देंगे। 2012 में 6,000, 2013 में भी 6,000 और 2014 में भी 6,000। घटाने पे बच्चों हमारा राशि आएगा समायोजित लाभ की राशि, जो हम गणना कर रहे हैं 39,600 2012 में, इसी प्रकार से 2013 में भी आएगा 39,600 और 2014 में आएगा बच्चों 48,600 रुपए। ये है हमारे समायोजित लाभ की गणना। अब हम इसको औसत लाभ की गणना कर लेते हैं। तो कुल लाभ की राशि हमने बच्चों निकाली हुई है। पहला था 39,600, 13 में भी था 39,600 और 14 में था बच्चों 48,600, और बटे में लिखेंगे वर्षों की संख्या। कितने वर्षों की जानकारी दी है? 3 वर्षों की, तो बटे में हमने लिख दिया 3। तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों वर्षों का लाभ प्लस किए तो राशि आई 1,27,800 रुपए, और बटे में है 3, भाग दे देंगे तो राशि निकल जाएगी 42,600 रुपए। तो बच्चों औसत लाभ की गणना हमने यहाँ कर ली। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला ख्याति का। ख्याति का फॉर्मूला होता है औसत लाभ गुणा वर्षों की संख्या। औसत लाभ की राशि हमने अभी निकाली 42,600 और वर्षों की संख्या जो है ये प्रश्न में दिया हुआ है, दिया है 2 वर्ष। तो गुणा कर लेते हैं बच्चों, राशि आ जाएगी 85,200 रुपए, और ये राशि है हमारी ख्याति की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है श्योपुर के श्री गर्ग ने 1 जनवरी 2016 को दीपक का व्यवसाय खरीद लिया। दीपक के व्यवसाय का पिछला 3 वर्ष का लाभ जो है वो निम्नांकित थे बच्चों। वर्ष दिया है, लाभ दिया है। 2013 में दिया है 64,000 रुपए और दिया है 8,000 असामान्य लाभ। अब नियम से ये असामान्य लाभ क्या होता है बच्चों? ये जो है माइनस हो जाता है, असामान्य लाभ जो है वो माइनस हो जाता है। 2014 में दिया है 80,000 रुपए और 16,000 रुपए असामान्य हानि सहित। असामान्य हानि जो है वो प्लस हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट 2015 में दिया है 72,000 रुपए और राशि दी हुई है हमारे पास बीमा प्रीमियम छोड़कर। कितना राशि है? 8,000 रुपए, जो संपत्ति अभी खरीदी गई है। तो बीमा प्रीमियम की जो राशि है वो हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें जानकारी दी है 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुना आधार पर। तो 3 वर्षों का औसत लाभ है तो औसत लाभ के बटे के नीचे 3 लिखेंगे, और 2 गुना के आधार पर है तो जब ख्याति की गणना करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे। ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम औसत लाभ की गणना करते हैं। दिया है 2013।
2013 में हमारी राशि दी हुई है 64,000 रुपए। बच्चों इसमें 8,000 रुपए असामान्य लाभ सहित दिया है। तो हम इस 8,000 की राशि जो असामान्य लाभ है ये नियम से हमारा घट जाता है, तो हम घटा के लाभ की राशि निकाल लेंगे 56,000 रुपए। 2014 में प्रश्न में दिया है 80,000 रुपए और इसमें दिया है 16,000 असामान्य हानि सहित। असामान्य हानि नियम से जुड़ता है, तो हम लाभ की राशि जोड़कर निकालेंगे 96,000 रुपए। नेक्स्ट है 2015 में 72,000 रुपए। इसमें दिया है 8,000 बीमा प्रीमियम छोड़कर जो संपत्ति अभी खरीदी गई है, तो ये नियम से हो जाता है, हमारे नियम से ये घट जाता है, तो हम इसमें लाभ की गणना कर लेंगे, तो लाभ की राशि आएगी 64,000 रुपए। बच्चों 3 वर्षों का हमने लाभ निकाल लिया। अब ये तीनों वर्षों के लाभ को जोड़ लेते हैं। तीनों वर्षों के लाभ को जोड़ने पर राशि आती है 2,16,000 रुपए। औसत लाभ का फॉर्मूला लगा देंगे, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। कुल लाभ हमने अभी निकाला 2,16,000 रुपए और वर्षों की संख्या प्रश्न में दी है। 3 वर्षों का औसत लाभ है तो 3 से भाग दे देंगे, तो राशि आ जाएगी रुपए 72,000 रुपए। अब नेक्स्ट है बच्चों, औसत लाभ के बाद ख्याति की गणना कर लेते हैं। ख्याति का फॉर्मूला होता है औसत लाभ गुणा क्रय के वर्षों की संख्या। औसत लाभ की राशि हमने अभी निकाली 72,000 और क्रय के वर्षों की संख्या जो है वो प्रश्न में दी हुई है 2 वर्ष के क्रय के बराबर। तो दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारी ख्याति की राशि आ जाएगी 1,44,000 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार से हम ख्याति की गणना कर लेंगे। तो बच्चों आज हमारे ख्याति के औसत लाभ विधि की लास्ट क्लास थी। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो है भारित औसत लाभ विधि, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थैंक यू।